जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे गोल्ड को हम डिफरेंट लेवल्स पे बाय और सेल कैसे कर सकते हैं, इसका क्या लॉजिक है। क्योंकि गोल्ड के डेली बेस पे एनालिसिस इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलते हैं। हम डिफरेंट लेवल्स पे बात करेंगे, हम बाय करेंगे कहाँ से बाय करेंगे और सेल करेंगे कहाँ से करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम फंडामेंटल्स को देखते हैं कि आज के डेट में हमारे पास 24 अगस्त को कोई फंडामेंटल न्यूज़ है। यानी कि हमारे पास एक स्पीच है, वो भी मीडियम इम्पैक्ट, और वो भी रात के 11 बजे यानी कि पाकिस्तानी टाइम 11 पीएम पे ये डाटा आएगा। लेकिन ये एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। और उसके साथ साथ हम एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमारा ये एक व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पे हम डेली बेस पे गोल्ड के एनालिसिस वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, तो आप इसके थ्रू इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के गोल्ड के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, और आज आप लोगों को बताता हूँ कि गोल्ड में आज वीक का फर्स्ट डे होता है। जब फर्स्ट डे होता है ना, यानी कि मंडे वाला दिन, वो एक काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है या मैनिपुलेशन करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे अपनी जो डायरेक्शन है वो वीक की क्लियर करती है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें हम, तो हमारे पास इस टाइम कौन-सा ऐसा लेवल है जहाँ से हम सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो सेल की ट्रेड प्लान करने के लिए हमें एक ऐसा लेवल्स ढूँढना होगा, और उसको ढूँढने के लिए हम डेली का टाइम फ्रेम ही अभी करंटली यूज़ करेंगे, और लेफ़्ट साइड पे अपनी चीज़ें फाइंड करेंगे कि हमारे पास ऐसा कौन-सा लेवल है। और ये लेवल जो होता है ना, मैं आप लोगों के सामने मार्क कर रहा होता हूँ डेफ़िनिटली। क्यों? क्योंकि आप लोगों के सामने ये चीज़ें मार्क करूँगा तो आप लोग भी खुद इस चीज़ को लाइफ टाइम के लिए ग्रिप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस एनालिसिस को, इन चीज़ों को आप इग्नोर मत किया करें। और अगर एनालिसिस आपको अच्छे लगते हैं तो आप खुद भी इस चीज़ को देखा करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन चीज़ों को शेयर किया करें। अभी यहाँ पे देखें, प्रीवियस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास ये है 64 पे पड़ा हुआ, और इसके साथ साथ हमारे पास ये नेक्स्ट ना एक कैंडल है, इसका लो पड़ा हुआ है 71 पे, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एरिया निकल के आ रहा है। अब ये स्ट्रॉन्ग एरिया कैसे निकल के आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको लाइन चार्ट पे भी देखेंगे। लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट था ना, ये वाला, क्योंकि सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इस एरिया में भी हमें छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई चीज़ देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास थोड़ा-सा इसको ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और रिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि हम अगर इस लेवल को फाइंड कर रहे हैं तो किस बिहेव पे कर रहे हैं। जो फर्स्ट टारगेट है ना, यानी कि इस लेवल्स को मैंने फाइंड किया है, वो किया है फेयर वैल्यू गैप डे का जो है। तो डे के फेयर वैल्यू गैप से मैंने इसको किया है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है? चेक करें कितना परफेक्ट लेवल निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये यानी कि सपोर्ट एरिया था। अब इसी सपोर्ट से मार्केट ने क्या किया, यानी कि इसको ब्रेकआउट दिया, और सीधा मार्केट ड्रॉप हुई। अभी यानी कि इसका एक फैक्टर पॉइंट ये है कि मार्केट को इस साइड से रिजेक्शंस लेनी ही चाहिए, ठीक है। अब ये यानी कि H4 के अकॉर्डिंग भी हमें मिल गया। अगर इसको फिर ब्रेक करता है तो दैन फिर ये इसका हाई होगा और यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम फर्स्ट लेवल को रिफाइन करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसमें प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप को रिफाइन किया, ठीक है। और उसको रिफाइन करते हुए अब हम इसको लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाले लेवल्स तकरीबन 4664 से लेके 4671 का एरिया है, ठीक है। यहाँ से हम सेल प्लान करेंगे, ठीक है। तो ऊपर एक सेलिंग जोन और फाइंड कर लें, देन फिर हम अपना जो नेक्स्ट लेवल है उस पे हम देखते हैं कि हमने किस साइड पे ट्रेड को प्लान करना है। हम यहाँ पे इसका डे का देखें, तो डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो सबसे जो टॉप एरिया बना हुआ है वो 35 का मिल रहा है हमें, ठीक है। और इसको अगर वीक के साथ भी थोड़ा सा देखें तो ये वाला एरिया बन रहा है। थोड़ा सा इसको डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम, क्योंकि ये पूरी मूव का हाई है, अगर तो इधर जाता है तो इधर से मे भी मार्केट ये वाली प्राइस से भी ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि मंडे है तो मे भी मार्केट इतना ऊपर ना निकले। तो ये वाला एरिया जो है ना, इस वाले एरिया से भी हम सेल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि डे के साथ इसको H4 के साथ भी देख लेते हैं। अब देखिए, मैं आपके सामने जो है ना सिंपल जो चीज़ें मार्क कर रहा होता हूँ, वो कोई मतलब हैवी चीज़ नहीं होती, वो सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है। अभी देखें, स्ट्रक्चर यानी कि ना डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास वो प्रीवियस तो बुलिश है। हम इधर अगर ट्रेड फाइंड कर भी रहे हैं ना, इसको कहते हैं काउंटर ट्रेड।
और मार्केट ने ज़ाहिर बात है किसी एक पॉइंट से तो रिवर्स तो होना है। वो सीधा ऊपर तो जानी नहीं है डायरेक्ट, अगर हम कहें कि डायरेक्ट मार्केट ऊपर निकल जाएगी, नहीं। मार्केट रिवर्स ले सकती है, और रिवर्स किस लेवल पे लेती है, वो अपने किसी हाई से या किसी लोइस्ट पॉइंट से मार्केट जो है ना वो ड्रॉप हो रही होती है, ठीक है। तो अब हम वो जो हाई और लो जो है उन्हीं की बिहेव पे उनको मार्क करके देन फिर हम अपना फाइंड करते हैं कि मार्केट किन लेवल्स पे ड्रॉप हो सकती है। अब ये यहाँ पे देखें, ये जो हमने मार्क किया था H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखो एक तो ये लेवल, दूसरा ये लेवल है, ठीक है। ठीक है, दूसरा ये लेवल कैसे बनता है, क्योंकि मार्केट डे के हिसाब से भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है, और H4 के हिसाब से भी यहाँ पे एक फैक्टर पॉइंट यानी कि बेस पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो मैं फिर लेफ्ट हैंड पे प्रॉपर लिख देता हूँ, कौन सी वैल्यू पे हम यहाँ पे देखें, ये H4 का माइनर सा ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ मौजूद है, ठीक है। यानी कि अगर इसको देखें तो इसकी वैल्यू बनती है, यहाँ पे अगर देखें ना, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देन आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। जस्ट अ मिनट में बस इसको ज़ूम किए वो लेवल्स पे आ जाए, देन फिर हम इसको देखते हैं। तो मार्केट यहाँ पे देखें, ये H4 का टाइम फ्रेम है, ये वाली सिंगल कैंडल देख रहे हैं, ये सिंगल कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी H4 के हिसाब से। तो इसकी अगर प्रॉपर हम टॉप वाला एरिया लेते हैं ना, ये पूरा जोन है, तो इसका क्या बनेगा वो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। इसका बन जाएगा 95 से लेके, यानी कि जो नेक्स्ट सेलिंग जोन होगा वो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली प्राइस ऊपर 9 तक है। चलो इसको इस लेफ़्ट साइड पे अब हमें आइडिया हो चुके हैं कि इस प्राइस से हम अब सेल फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इधर से इसको सेल का ज़ोन और बाय का ज़ोन को प्रॉपर रिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो मार्केट एक मर्तबा तो इस लेवल पे आके ना, यानी कि सेल वाली जो ज़ोन है यहाँ पे, तो उससे थोड़े से पॉइंट पहले ड्रॉप हो चुकी है। इसको चाहिए था कि अपने इस लेवल्स को हिट कर दे, लेकिन उससे पहले ही ड्रॉप हो गया। तो अब अगेन अगर मार्केट आता है तो हम कंफर्मेशन लेके सेल प्लान कर सकते हैं। इस सेल की जो वैल्यू है वो है 4664 से लेके 4600, मतलब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि एक हाई भी ले लेते हैं। यानी 80 पिप्स का जोन बनता है, कोई बड़ा जोन नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर रिफाइन करके इसको पिन पॉइंट हम एंट्री भी कह सकते हैं, अगर मार्केट इसको ऐसे सिर्फ टच करेगी और निकल जाएगी। ये है 4664 और 4672 का एरिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेलिंग जोन निकल के आया था वो ये वाला पॉइंट आया था, ठीक है। इसको हम 48 यानी कि तकरीबन 4708 है, तो 4699 से लेके 4699 यानी कि 99, 4699 से लेके 4708 तक ये वाला हमारे पास नेक्स्ट सेलिंग जोन होगा, ठीक है। प्रॉपर लॉजिक के साथ हमने नेक्स्ट साइड पे पहले इसको फाइंड किया, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे अब रिफाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेलिंग जोन। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि करंटली मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, और करंट बिहेवियर पे हम चीज़ों कौन सी जगह पे बाय और सेल कर सकते हैं। बाय करना चाह रहे हैं तो हम डेफिनेटली जो बाय है किसी भी लोइस पॉइंट से करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है तो मार्केट का जो फर्स्ट लो होता है, मार्केट उधर से ही बाय साइड निकल जा रही होती है, ठीक है। तो अगर हम जो सबसे पहले बाय वाली ट्रेड को देखते हैं, तो उसके लिए हमें, ये हमारे पास कौन सा लो पड़ा हुआ है, 4600, ये वाला, ये तकरीबन आज के दिन जो लो लग गया 4500 लग है। अब ये वाला लो, क्योंकि ये तो प्रीवियस डे का लो है ना, यानी कि आज के दिन यहाँ पे मार्केट हुई है ओपन, ओपन होने के बाद उसने ये लो लगाया, लो लगाने के बाद एक मार्केट हाई लगा देती है, ठीक है। और अब हम अगर बाय प्लान करेंगे भी तो डेफिनेटली हम ये वाला, इसको कहते हैं अनमिटिगेट विक, ठीक है। यानी कि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ये भी, तो इसका काम करेगा ये अनमिटिगेट विक पे। हम ना आज के दिन, जस्ट अ मिनट, हम अनमिटिगेट विक जो है ना इसकी प्राइस है 63, हाँ, इससे लेके इधर तक, ठीक है। ये पूरा का जोन आ जाता है। इसकी वैल्यू कौन सी बनती है, ये बनती है 72। थोड़ा सा इसको नीचे ले लें क्योंकि विक मार्केट लगा ही देती होती है।
को, क्योंकि हम इसको नीचे करेंगे ना, नीचे करने से हमें ये आइडिया होगा कि मार्केट का जो नीचे लिक्विडिटी है ना, वो भी ले सकती है ना। इस लिक्विडिटी को साथ मर्ज कर लेंगे हम, ये वाला। यानी कि ज़ोन को रिफ़ाइन करने का मकसद ये चीज़ होता है कि हमें मिनिमम और सारी जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो भी मार्केट ले ले, देन फिर हम बाय प्लान करें। ये 68 तकरीबन ये कितने डॉलर का बनता है? ये भी सिर्फ 100 विप्स का ज़ोन बनता है। अब 100 विप्स के ज़ोन पे अगर मार्केट इस पे आती है, तो देन फिर हम क्या करेंगे, इस ज़ोन से बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो लास्ट स्विंग लो ये था, मार्केट लिक्विडिटी लेगी, ये भी लो बनता है, ये भी बनता है, लिक्विडिटी लेगी, उसके बाद ये एक ट्रैप कैंडल बनाई थी, और उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट ने प्रॉपर अपने एक 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके बाय साइड इंडिकेशन दी थी, और यहाँ पे अनमिटिगेट एक विक छोड़ कर आई थी, और यहाँ से मार्केट का बाय साइड जाना बनता है। वो मे भी 100 पिप्स जाए, 200 पिप्स जाए, लेकिन यहाँ से मार्केट जो है करेक्शन जो है वो वन टाइम लाजमी कर सकती है। ठीक है, इसको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो बाइंग जोन बन जाता है, क्योंकि मैं आपको डिफरेंस लेवल्स पे शेयर कर रहा होता हूँ, डेली बेस पे 2 लेवल्स आपके साथ मैं शेयर कर देता होता हूँ, ठीक है? तो जो आज के दिन के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो बाइंग ज़ोन है, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट बाइंग ज़ोन के लिए यहाँ पे देखो ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये सारे के सारे लो कौन से होते हैं? वो लिक्विडिटी का काम करते हैं, ठीक है? ये डबल बॉटम बना हुआ है, तो ये वाला, क्योंकि अब हम इस वाले प्राइस पर जो अगर तो बाय करें ना, तो ये हमारे लिए रिस्की होते हैं इन लेवल्स पे। अब इन सब के नीचे यहाँ पे देखो एक मार्केट ने क्या किया हुआ है कि बाय साइड इंडिकेशन यहाँ पे स्ट्रांगली दी हुई है। यानी कि यहाँ पे देखो 2-3 कैंडलों को ब्रेकआउट करके देन मार्केट यहाँ से बाय साइड गई थी, मोमेंटम शिफ्ट किया था। यानी कि अगर हम इधर से ही सेल प्लान करें, इन 2 कंसेक्युटिव कैंडल सेल वाली को लें, तो ये वाला हमारे पास एक, और इसके साथ-साथ नीचे जो है ना, ये भी लो बनता है, ठीक है? इन्हीं लोज़ को। देन हम इसको थोड़ा-सा नीचे करेंगे, तकरीबन, हाँ, तकरीबन ये बन जाता है 4514 का एरिया। ये 4514 का जो एरिया है ना, इस एरिया से लेके नीचे हम हाँ, $10 का ज़ोन ये भी बना लेते हैं 4 तक, क्योंकि मार्केट इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप कर सकती है, तो यहाँ से फिर हमें एक अच्छा इंडिकेशन बाय साइड देखने को मिल सकता है। यानी कि 4514 और 4504 का एरिया सेकंड बाइंग ज़ोन है, फर्स्ट बाइंग ज़ोन है 4568 से लेके 4558 का एरिया, ठीक है? ये वाला जो एरिया है यहाँ से भी मार्केट बाय साइड जा सकती है, ठीक है? अब ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसको कहते हैं मार्केट सिर्फ विक पास करेगी। अब ये वाला जो ज़ोन है ना, मुझे यहाँ तक लगता है कि मार्केट सिर्फ विक पास करके यहाँ से इंडिकेशन देगी बाय साइड के लिए, और अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है कुछ टाइम के लिए, देन फिर मार्केट का नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है, क्योंकि ये एक फर्स्ट सेलिंग ज़ोन थोड़ा-सा रिस्की भी हो सकता है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सेलिंग ज़ोन है। उसके बाद जहाँ पे एक सेलिंग ज़ोन हमने फाइंड किया था, वो आई थिंक सो उसको मैं किया था, लेकिन हमने वो हुआ नहीं, आई थिंक सो, या डिलीट हो गया था। अच्छा, ये वाला सेलिंग ज़ोन था हमारे पास, सेकंड वाला। फर्स्ट सेलिंग ज़ोन है हमारे पास 4664, 4672, सेकंड सेलिंग ज़ोन है 4698 और 4708 का एरिया। यानी कि सारे ज़ोन 100 पिप्स के ज़ोन बनाए हैं, ठीक है, आपके सामने। बस आपने इन चीज़ों पे रिफ़ाइन करके ट्रेड को प्लान करना है। उम्मीद है कि आपको एनालिसिस अच्छे लगे होंगे, और ऐसी एनालिसिस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को लाज़मी फ़ॉलो करें। अब ये एनालिसिस ही नहीं होते, ये प्रॉपर एक कंसेप्ट होता है जो कि आप खुद, आप लोगों के सामने, कुछ लोग होते हैं बस लेवल्स निकाल के चले जाते हैं और लॉजिक नहीं बताते। मैं आप लोगों को प्रॉपर एक लॉजिक बता रहा हूँ, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ चीज़ों को समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखें, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। स्ट्रक्चर मार्केट का टोटल बुलिश है। अगर बुलिश है तो लास्ट स्विंग लो मार्केट लिक्विडिटी काम करती है, उसके नीचे बाइंग जोन होता है। अगर इधर से बाय नहीं गया तो फिर इसका एक्सट्रीम लेवल ये होता है कि इधर से मार्केट बाय साइड जा सकती है, ठीक है? और हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग लर्निंग भी करवा रहे हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाऊंगा मैं। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।